आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर देश के 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर होगा। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये याचिकाएं राज्य सरकार और शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थी। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। एमपी में नौतपा की छठे दिन 6 जिलों में बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नौतपा के छठे दिन फिर मौसम ने करवट ली है। रतलाम, झाबुआ, धार, मंदसौर, खंडवा समेत कई जिलों में शनिवार सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। देवास में ओले भी गिरे। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं तापमान में कमी आने से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। कल से हीट वेव नहीं, ओले गिरने का अनुमान। मौसम विभाग की माने तो 3 दिन यानी 31 मई और 1-2 जून को प्रदेश में कहीं ओले गिरेंगे तो कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 31 मई को अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 1 से 2 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। भोपाल में हर साल नौतपा में बारिश। भोपाल में 14 साल में 7 बार नौतपा के दौरान बारिश दर्ज हुई है, जबकि 2 बार बूंदाबांदी हुई। इस बार शुरुआत में ही बूंदाबांदी हुई हो गई है। 2018 और 2019 में सबसे ज्यादा तपिश रही, जब औसत तापमान 43 से ऊपर पहुंचा था। मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। आपको बता दें, महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी 2 रुपये प्रति किलो महंगी कर दी है। इसके साथ ही घरेलू पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें 29 से 30 मई की आधी रात से लागू हो गई हैं। यहाँ सीएनजी की कीमतें 84 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 86 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। वहीं घरेलू पीएनजी की कीमत अब 52 रुपये प्रति एससीएम हो गई हैं। 15 दिनों में ईंधन के दामों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 13 और 14 मई को भी गैस की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की नई तारीखें जारी। आपको बता दें, राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025 से 26 की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले घोषित कार्यक्रम में आंशिक बदलाव करते हुए अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आंशिक संशोधन के बाद नई तारीखें तय। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपरिहार्य कारणों के चलते पुनः परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले जारी टाइम टेबल में संशोधन करते हुए अब परीक्षा निर्धारित नई तारीखों पर आयोजित होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई संशोधित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। पुल से 10 फीट नीचे गिरे 41 लोग, 4 की मौत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उमरिया और अनूपपुर जिले की सीमा पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, जिससे पुल पर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग पुलिया से गिरकर नीचे दब गए हैं। ट्रॉली में 41 लोग थे सवार। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में 41 लोग सवार थे। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसे में 37 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 22 पुरुष, 14 महिलाएं और 5 बच्चे बताए गए हैं। कई लोगों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पाली थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू कर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया है। 1 जून से हटेगा बैन, थोक बंद ट्रांसफर नहीं। पहले 14,800 खाली पद ही भरे जाएंगे। आपको बता दें, प्रदेश में 2 दिन बाद 1 जून से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। इस बार तबादलों में खास यह है कि ज्यादा लोगों के इधर से उधर ट्रांसफर करने के बजाय विभागवार जो पद खाली है उन्हें ट्रांसफर के जरिए भरने की है। इसके लिए प्रत्येक विभाग रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें 14,800 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं, जिन्हें अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर कर
भरा जाएगा। पहली बार तबादला नीति में किए गए इस प्रावधान से ज्यादा तबादला पर रोक लग सकेगी। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी जुटाए जाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पहली प्राथमिकता खाली पदों को भरने की होगी। रिक्त पदों की जानकारी जुटाने में इस बार यह नहीं देखने में आएगा कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम भी ट्रांसफर की सूची में शामिल हो गया है। आर्मी चीफ बोले, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत उकसावे पर कैसे जवाब देता है। कैंडिडेट्स अपने सैन्य करियर की शुरुआत से ही इसे बनाए रखें। आर्मी चीफ पुणे के ने शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 150वीं पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने 355 कैडेट अफसरों की परेड की सलामी ली है। ईंधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में महंगी होगी बिजली। जून के बिल में उपभोक्ताओं को देना होगा 10% सरचार्ज। आपको बता दें, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी झेल रही जनता को 440 वोल्ट्स का झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश में जनता को यह झटका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड देगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। कॉर्पोरेशन की तरफ से जनता को जून माह का जो बिल भेजा जाएगा उसमें 10% सरचार्ज जोड़ा गया है, यानी बिजली के बिल में 10% की बढ़ोतरी जून से फ्यूल सरचार्ज के साथ बिल का आएगा। उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने मार्च 2026 का ईंधन अधिभार जून के बिल के साथ उपभोक्ताओं से वसूलने का आदेश जारी किया है। पावर कॉर्पोरेशन ने अपने आदेश में लिखा है कि ईंधन अधिभार 20% होना चाहिए, जिससे प्रतीत होता है कि जुलाई के बिल में भी 10% ईंधन अधिभार का भार उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव। आपको बता दें, ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगा। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित, तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद वह परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ईएसबी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं से होंगे। न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की तैयारी है। एक्सपर्ट के अनुसार अभी 4 से 5% प्रश्न ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े पूछे जाते हैं। सीबीएसई 12वीं के छात्र 1 जून से री-इवैल्यूएशन करा पाएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं छात्र अब 1 जून से री-इवैल्यूएशन और आंसर शीट की स्क्रीन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बोर्ड ने शुक्रवार को तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। बोर्ड ने 19 मई से यह प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आवेदन संख्या ज़्यादा होने के कारण वेबसाइट क्रैश हो रही थी। इसके बाद तारीख बढ़ाकर 25 मई तक कर दी थी। स्टूडेंट्स को री-इवैल्यूएशन के दौरान पोर्टल पर सर्वर डाउन, पेमेंट फेल होने और ब्लर पेज जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। स्टूडेंट्स की शिकायतों के बाद सीबीएसई ने पोर्टल पर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया था। बोर्ड का कहना है कि वह पोर्टल को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है ताकि छात्रों को आवेदन करते समय परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार 4 लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी कॉपी दोबारा जांचने यानी री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है।